जातिगत जनगणना पर राजभर ने कर दिया बड़ा दावा। राजभर का यह दावा अब बीजेपी को पड़ सकता है भारी। उपचुनाव से पहले यूपी में गरमाया जातिगत जनगणना का मुद्दा। विपक्ष का साथ देते नजर आए योगी के कैबिनेट मंत्री। हम कंगना का लोड नहीं लेते, जातिगत जनगणना मोदी जी कराएंगे। अब राजभर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा। अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही सहयोगी दल बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर का यह बयान बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है। वहीं अब ओम प्रकाश राजभर ने भी जाति जनगणना कराने की मांग कर दी है। राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग कंगना रनौत का लोड नहीं लेते हैं। ऐसे में बीजेपी के कई सांसद हैं। मैं तो 22 सालों से जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी जातिगत जनगणना की बात कभी नहीं कही। 4 बार सपा सरकार में रही, तब भी जातिगत जनगणना नहीं करा पाई। इससे बेहतर तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, जिन्होंने किसी तरह से जातिगत जनगणना करवाई। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं करा पाई है, वह कार्य मोदी जी ने किया। चाहे वह महिलाओं का रक्षण की बात हो या धारा 370 हो, जातिगत जनगणना भी मोदी जी कराएंगे। ओपी राजभर के इस बयान के बाद यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना ये बयान अतरौलिया विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। इसी के साथ ही राजभर ने आगे कहा कि आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। लोगों को गाँव में भेजना और तरीका सीखना। कोई नेता चुनाव लड़ रहा है तो उसे तरीका सिखाना, ताकि अभी से जाते रहेंगे तो लोगों में आपसी भाईचारा बना रहेगा, लोग साथ जुड़े रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि समय आने पर बहुत से वोटर ये कहते हैं कि आज क्यों आए हो, पहले आना चाहिए था। इसलिए अभी से लोगों को ट्रेनिंग देकर भेजने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए पहले से चुनाव की तैयारी चल रही है। योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले कि ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि संघे शक्ति कलयुगे। मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि हम लोग मिलकर संगठित रहना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में 7.5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। कहीं भी दंगा हो रहा था तो संविधान के दायरे में त्वरित कार्रवाई हो रही है। कड़े से कड़े कानून लाए जा रहे हैं। राजभर ने यह भी कहा कि एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, हमको सीट नहीं चाहिए, जो लड़ेगा उसको हम जितवाएंगे। अधिकारी कर्मचारी के मनमाने रवैये पर उन्होंने कहा कि कैसे किसी की नहीं सुनते हैं अधिकारी, वह हमसे मिले कैसे नहीं सुनेंगे, हम सुनाते हैं वह कैसे सुनते हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी साथी बूथ स्तर पर सेक्टर स्तर तक संगठन को हम लोग सही तरीके से मजबूत कर रहे हैं। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो और लोगों के दिल में जो संशय बना हुआ है वो संशय समाप्त हो जाए। पार्टी विस्तार के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार के 36 जिलों में पूरी तैयारी है, संगठन तैयार हो गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में 22 सीटें हैं, जहां पर उत्तर भारतीय 48 से लेकर 50% अकेले हैं। उन 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीट मिलेगी तो साथ लड़ेंगे, नहीं तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही थी। राजभर चाहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव लड़ें, जिससे कि उनकी पार्टी की पहचान बनी रहे। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर की पार्टी पर बीजेपी ने भरोसा करके एक सीट दी थी, जिस पर राजभर के पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन राजभर एक बार फिर महाराष्ट्र और बिहार में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। फिलहाल राजभर ने जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर अपना बयान दिया है, उससे यूपी में क्या सियासी माहौल बनता है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी को क्या लगता है, यूपी में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।